चेहरे पे पीआरपी करवाते हैं, इससे खूबसूरती में इजाफा होता है या ये झुर्रियां खत्म होती हैं? तो पीआरपी से वाकई ये झुर्रियां शुर्रियां या जो एंटी एजिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है? अगेन एक खूबसूरत सवाल, एक खूबसूरत शख्स से, तो शख्स ने पूछा या से किया गया? खूबसूरत शख्स की तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो नहीं आपने खूबसूरत सवाल खूबसूरत शख्स ने खूबसूरत शख्स से पूछा, इसको कहते हैं अंजुमन सताइश। आपका उसने नजर है, यू स्क्रैच माइन, आई स्क्रैच योर बैक। इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी। ठीक। तो पीआरपी जो है ये है क्या? ब्लड में से कुछ का पोर्शन लेते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ कॉकटेल है जो आपकी बॉडी में दो तरह से इफेक्ट करती है। एक तो इसका अपना स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, दूसरा ये बॉडी के अंदर जो इनहेरेंट स्टेम सेल हैं ये अल्लाह ने हर जिस्म में रखे हैं और मिलियंस बिलियंस में हैं, तो वो उसके में अट्रैक्ट होते हैं, खासकर मेसेंकाइमल सेल, और वहाँ पे वो रिपेयर, रीजनरेट, रीजुविनेट करते हैं। ओके, अगर मैं इसको कहूँ कि जो आपके वो एक्टिव वो मसल्स या सेल्स नहीं है इसके स्टेम सेल पीआरपी से आप उसको एक्टिवेट करते हैं, वो चाहे स्किन है, ओके, वो चाहे डिस्क है, वो लिगामेंट्स हैं, वो मसल्स हैं, हम उनको एक्टिवेट भी करते हैं, रीजुविनेट भी करते हैं और रीजनरेट भी करते हैं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब मुझे जरा गिनकर बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से मुमकिन है? अगेन अ $1 million क्वेश्चन फ्रॉम अ हैंडसम पर्सन। जी, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें देखें, स्टेम सेल का जो बुनियादी है ये इम्यून मॉड्यूलेशन करता है। जब हम इम्यून मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं नॉर्मली ये नाकाबिले इलाज समझी जाती हैं, मसलन गेंठिया, आर्थराइटिस, वो गेंठिया ही है ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी होता है, वो डिफरेंट है। ओके, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एसएलई, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो मरीज सारी उम्र भुगतते हैं और उनके जोड़, हड्डियां, मोरे तबाह होते चले, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रूमेटाइड किसी की वजह से, ठीक है, गेंठिया जिसको हम कहते हैं। एक दूसरा इम्यून मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरी बच्चों की बीमारियां जिनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस कहते हैं, आजकल ग्रोथ कम होती है, पतले रह जाते हैं बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, गर्दन नहीं संभालते, बात नहीं करते, फिर आजकल जो बहुत तेजी से फैल रही है बीमारी, मैं तो कहूँगा जी कोविड के बाद ये बड़ा पैंडेमिक है बच्चों में, जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, ठीक है, उसका इलाज भी मुमकिन है 100%। अगर मुझे एक बीमारी चूज करनी हो, ऑटिज्म चूज करूंगा उसके इलाज के लिए। स्टेम सेल थेरेपी। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने एनजीओज बनाई हुई है ऑटिज्म के लिए, बहुत सारा इस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तो ये अगर इस तरीके इलाज में इसका इलाज मुमकिन है? मैं आपके तवज्जो से, आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आए मिल के नॉन प्रॉफिट काम करते हैं, मैं प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं कर रहा, ओके, नॉन प्रॉफिट काम करते हैं, क्योंकि जिस फैमिली में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, यकीन करें पेरेंट्स की ना सोशल लाइफ है ना डोमेस्टिक लाइफ है, और इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, वो बच्चे जो फिजिकली मेंटली डिलेड हैं, ठीक है, बट स्ट्रोक, फालज, उसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वंस पेशेंट इमरजेंसी क्रिटिकल केयर से बाहर है तो फिजियोथेरेपी, रिहैब के साथ अगर हम रीजनरेटिव स्टेम सेल, पीआरपी, ये चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी विद इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ स्टॉक अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो रिकवरी का चांस स्टैंडर्ड केयर से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बुढ़ापे की, जिनको हम न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ है, राशा डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, याददाश्त का चला जाना है, आपकी घुटने रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, स्पाइन की डिस्क अगर डीजनरेट कर रही है, तो सो हेड टू टो नेम एनी डिजीज, स्पेशली वो डिजीज जो अभी तक मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नाकाबिले इलाज समझी जाती हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, पीआरपी, एक्सोसोम, स्टेम सेल ट्रीटमेंट,
बेहतरीन मुमकिन इलाज है, बेहतरीन मुमकिन उम्मीद है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया